उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट बीजेपी और सपा दोनों के लिए ही साख की लड़ाई बन गई है। बीजेपी के लिए ये सीट इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि यहाँ से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आते हैं और यहाँ पर उनके नाम से वोट पड़ता है। हालांकि 2018 के उपचुनाव में बीजेपी को इस सीट से हार का मुंह देखना पड़ा था, क्योंकि उस उपचुनाव में सपा और बसपा ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और बीजेपी की यहां से हार हुई थी। हालांकि 2019 में बीजेपी ने इस सीट से रविकिशन शुक्ला को उतारा था और बीजेपी ने इस सीट को वापस जीत लिया था। अब चलिए आपको इस सीट की सियासी समीकरण के बारे में बताते हैं और बताते हैं कि आखिर क्यों इस सीट को लेकर लोग बातें कर रहे हैं। दरअसल गोरखपुर की राजनीति को समझने वाले लोग जानते हैं कि गोरखपुर की सीट पर निषाद वोटों का कितना इंपॉर्टेंस है। 2018 के उपचुनाव में बीजेपी के लिए हार का कारण निषाद वोट ही बने थे। यही कारण रहा है कि निषादों के नेता संजय निषाद को एनडीए में लाया गया, उन्हें मंत्रिमंडल में भी जगह दी गई। इसके साथ ही उनके 2 बेटों को भी राजनीति में स्थापित किया गया। एक बेटा बीजेपी से सांसद बना जो संत कबीर नगर से सांसद है और उन्हें फिर पार्टी ने टिकट भी दिया है। दूसरे बेटे को विधायक बनाने में भी पार्टी ने मदद की है। रिपोर्ट्स की माने तो गोरखपुर सीट के 21 लाख मतदाताओं में लगभग 9 लाख ओबीसी और 6 लाख फॉरवर्ड जाति के मतदाता हैं, जिनमें से लगभग 3,50,000 निषाद और 2,40,000 यादव वोटर्स हैं। इनमें 2.5 लाख दलित और 2 लाख मुस्लिम है। यही कारण है कि सपा की काजल निषाद अपनी बढ़त का दावा कर रही है। दावों की माने तो गोरखपुर में निषादों के नेता संजय निषाद की निषाद पार्टी फिलहाल भाई भतीजावाद के आरोपों से 2-4 हो रही है। चूंकि संजय निषाद प्रदेश की योगी सरकार में मंत्री हैं, तो जाहिर है कि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी तो रहेगी ही। स्थानीय निषाद वोटर्स को खटकता है कि उनके नेता संजय निषाद सत्ता की सारी मलाई खुद खा रहे हैं। दरअसल संजय निषाद खुद एमएलसी और राज्य मंत्री हैं। उनके बेटे श्रवण विधायक हैं। उनके एक और बेटे प्रवीण मौजूदा सांसद हैं, जो भाजपा के टिकट पर संत कबीर नगर सीट से फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। यही कारण है कि उन पर लगने वाले भाई भतीजावाद के आरोपों को बल मिल रहा है। इसी तरह रविकिशन का सिटिंग एमपी होना भी बीजेपी के लिए एक मुश्किल पैदा कर रहा है। रविकिशन को आम जनता मुंबई और दिल्ली के बीच में ही पाती है। हालांकि सांसद बनने के बाद रविकिशन ने गोरखपुर में अपने लिए घर तो जरूर बनाया है, पर गोरखपुर की जनता के बीच जितना समय काजल निषाद देती हैं, उतना शायद रविकिशन नहीं दे पाते। काजल चूंकि खुद निषाद परिवार से आती हैं, इसलिए उनको लेकर निषादों में हमदर्दी भी है, क्योंकि काजल लगातार विधानसभा चुनाव, सांसद का चुनाव और गोरखपुर के मेयर का चुनाव लड़ती रही हैं और हारती भी रही हैं। इसलिए निषाद लोगों के मन में एक बार उनको लेकर चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि तमाम नकारात्मक बातों के बीच रविकिशन के पास सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि उनके साथ मोदी और योगी की छवि है, जिसके नाम पर पूरे देश में वोट पड़ता है। लाभार्थी स्कीम्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट, राम मंदिर का निर्माण, भारत का दुनिया में बढ़ता वर्चस्व के नाम पर जनता स्थानीय उम्मीदवार के बजाय मोदी के नाम पर वोट करती है। इस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम कानून व्यवस्था को संभाले रखना, दंगा मुक्त प्रदेश बनाने की उपलब्धि शामिल है। रविकिशन शुक्ला के समर्थक कहते हैं कि योगी जी के नाम पर हमें निषादों और मुसलमानों के भी वोट मिल रहे हैं। पिछले दशक के दौरान खासकर योगी सरकार के पिछले 7 सालों में अपराध दर में भारी गिरावट दर्ज की गई है और जिले में कई विकास परियोजनाओं के साथ परिवर्तन आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गोरखपुर में पिछले कुछ समय में बहुत तेजी से विकास हुआ है। जिस तरह से सीएम योगी ने गोरखपुर में काम किया है, उससे तो जरूर साफ हो जाता है कि रविकिशन को यहाँ की जनता काजल निषाद से थोड़ा ज्यादा एज तो जरूर दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।